अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगी अपनी रमज़ान की रूटीन, किस तरह से मैं इफ्तार को तैयार करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब हमने ज़ोहर पढ़ ली है, तो अब हम चलते हैं काम के तरफ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कर दूंगी टेबल को सेट, क्योंकि टेबल सेट इसलिए मैं पहले कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी इफ्तारी में हेल्प करेगी मेरी बेटी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले टेबल सेट कर लूँगी, क्योंकि वो जो बनाने वाली है उसके लिए मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं रख सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले मैं टेबल को सेट कर लूँगी, फिर मैं किचन की तरफ चलूँगी। तो फिर देखते हैं कि मैं क्या चीज़ करके रख सकती हूँ। बीफ चीज़ बर्गर वो बनाने वाली हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि वो तभी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कोई चीज़ प्रिपेयर करके नहीं रख सकती हूँ, तो वो ख़ुद ही सारी चीज़ों को प्रिपेयर करेगी। तो मैं उसकी हेल्प करूँगी, लेकिन वो सारी चीज़ें ख़ुद ही से प्रिपेयर करेंगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं टेबल सेट कर लेती हूँ और फिर किचन की तरफ चलते हैं। जो दूसरी चीज़ें होंगी वो मैं बनाऊँगी, तो मैं उसकी भी तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट टेबल सेट हो गया है। तो जब ये चीज़ हो जाती है तो फिर मैं किचन में चलूँगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट टेबल सेट हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल सा टेबल सेट हो गया है। तो अब हम चलते हैं किचन के तरफ, कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी है, तो हम चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास कल का लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा बैटर बच गया था, जो कल मैंने बनाया था अंडे के पकोड़े, तो वो थोड़ा बच गया था। उसी में मैं वही बैटर में थोड़ा सा और बेसन डाल लूँगी, जो हमने मिक्स रखा था पकोड़ा मिक्स। तो उसी में थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसका थिक सा बैटर बनाऊंगी, क्योंकि हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न पकोड़ा। उसके लिए मैं बैटर थोड़ा थिक ही रखूँगी। अब हम बनाने लगे हैं फ़ालूदा। तो फ़ालूदे के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा मैं इसमें डाल दूँगी 3 टेबलस्पून मैंने रूह अफ़ज़ा इसमें डाला था, क्योंकि हम 4 गिलास यहाँ पर दूध लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर का ये जग है, तो 4 गिलास हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से फुल कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो इसी तरह मैंने 2 जग तैयार किए हैं, क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने 2 बार इसको प्रिपेयर किया है। इसका आगे का प्रोसेस हम बाद में करेंगे, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से मिक्स करके फ्रिज में मैं इसको रख दूँगी। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ों को भी रेडी करना पड़ेगा फ़ालूदे के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी चिया सीड्स। इसको हम सोक कर लेंगे पानी के साथ। तो इसको मैं पानी डाल के इसमें मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी, तो ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो इसको मैं साइड में रख लूँगी। और उसी के साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ चाइनीज़ ग्रास। तो आप इसके जगह सेमेलिना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये रखी हुई थी, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो इसको कट कर लूँगी और हम इसको भी पानी के साथ सोक कर लेंगे, तो ये सॉफ्ट सी हो जाती है। तो जिस तरह से सेमेलिना होता है उसी तरह से ये राइस के होते हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम तो ये यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं आपको यही बता रही हूँ। तो इसको मैंने गर्म पानी डाल लिया है, इसको भी हम अच्छे से सोक कर लेंगे। और इसको भी मैं दोनों चीज़ों को फ्रिज में रख लूँगी, ताकि ये भी ठंडे रहें और दूध भी ठंडा रहे। इसके बाद में मैं खजूरों को रेडी कर लूँगी। तो खजूर एज़ यूजुअल जैसे मैं रोज़ करती हूँ उसी तरह से मैं इसको रेडी करूँगी। इसके सीड्स निकाल लूँगी और इसमें क्रीम लगा के बादाम रख के इसको रेडी कर लूँगी। तो मैंने पिछले भी 2 वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था, इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखा दे रही हूँ इस तरह से। तो मैं इसको रेडी कर लूँगी सारों को। तो यहाँ पर मेरे खजूर रेडी हो गए हैं, तो इसको मैं कवर करके फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि टाइम है अभी, तो हम इसको कवर करके फ्रिज में रख लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे काम की तरफ। तो यहाँ पर मैं ये स्वीट कॉर्न को मैं निकालूँगी। ये टिन के स्वीट कॉर्नस है, तो इसमें थोड़ा सा पानी होता है। तो मैंने इसको वॉश करके छन्नी में रख दिया है, ताकि जितना भी इसका पानी है वो निकल जाए। अदरवाइज़ फिर अगर हम बैटर में डालेंगे तो उसका पानी बहुत ज़्यादा छूटता है।
तो यहाँ पर मेरा कल का पाव भाजी रखा हुआ है, उसको हम यूज़ करेंगे। मैंने ट्रेस भी शाम के लिए निकाल के रख ली है और यहाँ पर बैटर भी रखे हुआ है। स्वीट कॉर्न को मैंने इसी तरह से रखा है ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए। आज मैं समोसों को फ्राई करूँगी। कल मैंने खीमे के समोसे किए थे, आज आलू के समोसों को फ्राई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रेडी हैं। अब मैं जाके नमाज़ पढ़ूँगी। अब मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तो अब ऑलमोस्ट टाइम 1-1.5 घंटा था तब मैंने शुरू किया था। तो यहाँ पर बर्गर्स के लिए ये बन्स को यूज़ करेंगे। तो ये वाले बन्स ब्रेड मैंने मंगाई थी, तो इसको हम यूज़ करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मेरी बेटी बनाने वाली है सॉस जो बर्गर्स में लगेंगे। तो यहाँ पर तो कुकुम्बर पिकल्स को यूज़ करेंगे। तो ये थोड़े से खट्टे होते हैं, अजवाइन में होते हैं, विनेगर में होते हैं ये। तो उसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारे बारीक बारीक पीसेस कट करिए, बिल्कुल छोटे से फाइन से पीसेस होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर अनियंस को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अनियंस को आपको फाइन चॉप करना है, जिस तरह से ऑमलेट के लिए करते हैं, तो उस तरह से आपको इसको चॉप करना है। जब तक ये अनियन कट होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने समोसों को तलना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ये समोसे फ्राई हो रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर हम अनियंस को कैरमलाइज़ करेंगे। तो उसके लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के आप ये अनियंस को डाल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। जब तक अनियन रेडी होंगे हम चलते हैं सॉस की तरफ। तो यहाँ पर जो पिकल हमने लिया था कुकुम्बर, उसमें हम डाल लेंगे केचप यहाँ पर 2 टेबलस्पून यूज़ हुए थे और उसी के साथ ही इसमें जाएंगे माइनस, वो भी 2 टेबलस्पून जाएंगे। और इसमें हम डाल लेंगे मस्टर्ड सॉस को। तो मस्टर्ड सॉस के मेरे पास पैकेट्स रखे हुए थे, तो 2 पैकेट इसमें हमने डाले हैं। तो ये हम डाल लेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने अनियंस की तरफ। तो अनियन में थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको दोबारा से कुक करेंगे। बिल्कुल 1 टीस्पून आपको पानी डालना है और उसको आपको फिर से कुक करना है। तो यहाँ पर हमारे अनियन रेडी हो गए हैं, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं कीमे की तरफ। तो यहाँ पर हमें इस तरह से कीमे के बॉल्स बना लेना है। इसमें कोई भी सीजनिंग नहीं जाएगी फिल वक्त। तो इस तरह से आपको बॉल्स बनाना है। जितने आपको बर्गर्स चाहिए तो उतने साइज़ के आप बॉल्स ले लें। तो यहाँ पर बॉल्स ऑलमोस्ट पूरे रेडी हो गए हैं, जितने भी हमें चाहिए था। अब हम यहाँ पर इसको बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कास्ट आयरन का पैन लिया है, तो इससे काफ़ी अच्छे बनते हैं, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो उसमें थोड़ा सा ऑयल हम डाल लेंगे। जितनी देर में ये गर्म होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने यहाँ पर समोसों को तल के निकाल लिया था, उसको मैंने एयर फ्रायर में रखा ताकि थोड़ी देर गर्म रहे। और फिर हम चलते हैं अपने बर्गर्स की तरफ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक बोल को रखना है, मीट बॉल को। उस पर आप एक बटर पेपर लेंगे और इस तरह से किसी भी फ्लैट चीज़ से आपको इसको प्रेस कर देना है। तो इस तरह से करने से आपके बर्गर कुछ इस तरह रेडी होंगे। उसी तरह से दोबारा से एक रख लेंगे और इस तरह से आप इसको प्रेस कर लेंगे। अब हम इसकी कर लेंगे थोड़ी सी सीजनिंग। तो यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा नमक और यहाँ पर जाएगा थोड़ी सी काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च और नमक, ये दोनों ही चीज़ें जाएंगी और इसके अलावा कोई भी चीज़ हम इसमें नहीं डालेंगे। तो इसी तरह से आपको मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। जब थोड़ा सा आपको लगे कि ये पकने लगे हैं तो आप इसको फ्लिप कर दें। अब इसको थोड़ी देर हम कुक करेंगे और उसको थोड़ा सा प्रेस करने पे इसमें थोड़ा इसका पानी रिलीज़ होगा। तो उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि जल्दी कुक हो जाए। और इसके बाद में हम इसको फ्लिप कर देंगे। अगर आपका एक साइड हो गया है तो आप इसको फ्लिप कर दें। तो इसको हम कुक होने देंगे। अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ स्वीट कॉर्न पकौड़ा। तो यहाँ पर मेरे कॉर्नस भी अच्छे से पानी निकल गया था, इसमें मैं डाल लूँगी जितने भी आपको डालना है। जब भी आप कॉर्न के पकौड़े बना रहे हैं, जैसे मैंने टिन लिया है, तो उसको आप जब मिक्स करें, अदरवाइज़ उसमें पानी छूटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी।
तो अगेन मुझे था कि कहीं ये नीचे चिपक न जाए, लेकिन फिर भी अच्छे से बन गए थे। तो मैं इसमें डाल दूँगी। अगर इसमें ज़्यादा पानी छूटेगा तो फिर आपको बनाने में मुश्किल होगी। तो जब भी आप उसको मिक्स करना, जब भी आप उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था और मैं साथ ही साथ मैंने क्लीनिंग भी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इतने टाइम तक इतने ज़्यादा चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो आप साथ ही साथ अपनी चीज़ों को क्लीन करते रहे, ताकि आपके इफ़्तार के टाइम पे आपको मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने इसको हल्का सा प्रेस किया था, तो वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो ये काफ़ी ईजी हो गया है। तो यहाँ पर हमारे बर्गर्स भी रेडी हो गए हैं, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम और भी बर्गर्स को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पकोड़े भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो गए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑयल निकालने के लिए ऊपर की तरफ रखूँगी और फिर हम इसको निकाल लेंगे। मैं इसी तरह सेकंड बैच को भी मैं डाल के रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पर हमारे सॉस में हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, 1 टीस्पून के बराबर आपको विनेगर लेना है। उसके साथ हम इसमें डाल देंगे जो हमने अनियंस को कैरमलाइज़ करके रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल लेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो हमारा सॉस हो जाएगा रेडी। मैं बर्गर में असेंबल करके मैंने आपको दिखाया नहीं है किस तरह से। तो सिंपल सा है कि आपको पैटी रखना है जो बर्गर के, और उसके बाद में उसके ऊपर चीज़ डालना है, फिर सॉस डालेंगे हम, तो और उसके बाद में हम इसके ऊपर सैलेड रख देंगे। तो इस तरह से मैंने उसको असेंबल किया था, लेकिन टाइम काफ़ी कम था, तो इसलिए वो शूट मैं नहीं कर सकी। तो यहाँ पर मेरे पकौड़े भी रेडी हो गए हैं लास्ट में, लेकिन मैंने क्लिप ज़रूर से ऐड की है, तो आप उसको ज़रूर से देखें। रेडी होने के बाद बर्गर किस तरह से नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल लूँगी। तो इसके बाद में हम फ्राई कर लेते हैं फ्रेंच फ्राइज़ को। अगर बर्गर होंगे तो फ्राइज़ भी होना ज़रूरी होता है, तो इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्राइज़ को हम डाल के हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये फ्राई होते हैं हम चलते हैं दूसरे काम की तरफ। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ फालूदे को रेडी। तो यहाँ पर मैंने मिल्क को निकाल लिया था फ्रिज में से, जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। उसमें मैं डाल लूँगी ये चिया सीड्स को। तो चिया सीड्स मैंने ज़्यादा सोक किए हैं कि तो मुझे कल भी काम में आएंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने एक जग में डाले हैं, तकरीबन 1 लीटर दूध में। और उसी के साथ मैं यहाँ पर डाल लूँगी ये चाइनीज़ ग्रास। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स करके इसको हम रख लेंगे टेबल पे। इस टाइम तक टेबल सेट करना शुरू हो गया था, तो मैं अब आपको आगे वही दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको मैंने बंद कर लिया है। तो अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। टेबल भी सेट करना अब शुरू हो गया था ये टाइम तक। तो यहाँ पर मैं चीज़ें ला के रखना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर जो कल का मेरे पास पाव भाजी थी वो मैंने सबसे पहले रेडी करके रख दी थी। ड्रिंक्स भी मैंने रख दिए थे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, तो 15-20 मिनट पहले आप अपने टेबल को रेडी कर लें, कम से कम 15 मिनट पहले, क्योंकि आपको टेबल रेडी करते करते भी 5-6 मिनट लग ही जाते हैं चीज़ें ला के रखने में। उसके बाद आप थोड़ा बैठ के दुआ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी हो गई थी। मैंने ओवन में रखी थी, जो चीज़ें पहले से तल के रखी हुई थी तो उससे गर्म रहते हैं। तो उसको मैंने ओवन पर बिल्कुल कम टेम्परेचर पर मैंने रख के उसको ट्रेस को ही ओवन में रख दिया था, ताकि मैं उसको वैसे ही ला के सर्व कर सकूं, तो वो भी गर्म रहेंगी। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई हो गए थे, वो भी मैंने निकाल लिया है। और ये सारी चीज़ें, तो बर्गर भी मैंने यहाँ पर ला के रख दिया है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बर्गर्स किस तरह से नज़र आ रहे थे, क्योंकि टेबल पे रखने के लिए वो काफ़ी टाइम हो जा रहा था। तो मैंने एक रखा और फिर शूट कर लिया था। फिर जैसे जैसे रेडी हो गए थे हम उसको टेबल पे देते जा रहे थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो ये थी आज की इफ्तारी। तो अल्लाह का शुक्र है टाइम पे टेबल सेट हो गया था। मैं काफ़ी परेशान थी, क्योंकि जब आप काम करते हो तो आपको पता होता है कि कितने बजे तक कौन सी चीज़ करनी है, लेकिन जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं कुकिंग में तो उसमें आपको टाइम का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान थी कि सारी चीज़ें टाइम पर रेडी होगी या नहीं। ज़्यादा चीज़ें तो मैंने नहीं की थी, लेकिन जो भी किया था वो आपके साथ शेयर किया है। अब हम फालूदा को असेंबल करके भी दिखा देती हूँ। तो
ग्लास में हम डाल लेंगे रूह अफ़ज़ा को और हमको इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो इस तरह से आप करोगे तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा ग्लास में, तो वो नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि काफ़ी थिक होता है तो वो जल्दी से नहीं गिरता है। अब हम इसमें डाल लेंगे जो हमने दूध रेडी करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे आइसक्रीम को। आप इस टाइम पे आप जेली भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास जेली पसंद नहीं करते तो मैंने इसमें नहीं डाली है, नहीं तो आप जेली भी डाल सकते हो। तो और इसके बाद में हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम दोबारा से इस पर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल लेंगे और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मेरे पास बादाम रखे हुए थे तो मैं वो ऊपर से डाल रही हूँ। आप कोई भी नट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो हमारा फ़ालूदा भी हो गया रेडी। तो ये काफ़ी मज़े का बनता है, तो आप ज़रूर से ट्राई करना। तो ये थी आज की मेरी सारी रेसिपीज़ और मेरी इफ़्तार की तैयारी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नए हों तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।